introduce you with measurement. Your chapter number 6 is measurement and motion. Measurement, if we talk about measurement, we measure many things in our daily life and in a day specifically. कोई भी काम करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती है, नापनी पड़ती है, मापनी पड़ती है। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो क्या करना पड़ता है? नापना पड़ता है, मापना पड़ता है। जहाँ पे भी कोई भी चीज़ हम चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं उसको। ओके, देन देखिए, मेजरमेंट इन आर डेली रूटीन। डेली रूटीन में हम कहाँ कहाँ मेजर करते हैं? सी, फर्स्टली आप लोग अपना वेट मेजर करते हो, है ना? अब वेट मेजर करते हो, आप सब देखते हो दैट आपका वेट कितना है, तो हम मेजर करते हैं 20 kgs, 35 kgs या 50 kgs। दिस kgs ध्यान रखेंगे इसका, kgs किलोग्राम्स एक नंबर है और एक यूनिट है। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू मेजर टाइम। वी यूज टू कंपेयर टाइम। ठीक है, तो उसके लिए जैसे अभी कितना हो गया? 2 hours। दे आर 2 hours टू डू एनीथिंग, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 hours हैं। देन 2 is a number and hours is a unit. It can be 30 minutes. So 30 is a number and minutes, this minute is specific, this hour is specific. ठीक है, देन देखो ये टेलर देख रहे हो आप, ये भी मेजर कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये क्लोथ को मेजर करेगा इंचेस में, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में। सो यहाँ पे अगर ये इसके 5 इंचेस ले रहा है, 5 इंचेस, 5 इज़ अ नंबर और इंच एक यूनिट है। तो आप मेजरमेंट में आप जहाँ पे भी देखेंगे, क्या देखेंगे? एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। देन कुकिंग, वाइल कुकिंग वी यूज़ टू मेजर मैनी थिंग्स। वॉल्यूम भी मेजर करते हैं, जैसे हमें मिल्क लेना है, आई एम गोइंग टू टेक 1 liter मिल्क। ओके, देन 1 इज़ नंबर, है ना? देन लिटर इज़ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। सो we used to measure many things in our daily routine. Then see this measurement of mass again. सब्जी, फ्रूट कुछ भी लेने जाते हो, उसका पहले मेजरमेंट होता है इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। इधर 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स और 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम ऐसे लेते हैं ना हम सब्जी। तो आप देखो सबके साथ एक तो आ रहा है नंबर, या तो 100, 500, 200, 300 और एक आ रहा है यूनिट। ठीक है, देन यहाँ पे मिल्क मेजर हो रहा है, देखो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, है ना? दैट इज मेजर्ड इन लीटर्स। देन दिस इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन इंचेस, मीटर्स, सेंटीमीटर्स। देन दिस इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के 2 यूनिट्स हमने देखते हैं ना, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। देन फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है दैट कैन बी मेजर्ड, हम उसको मेजर कर सकते हैं और उसको एक नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब इट इन अ नंबर कि 5 क्या है, ये 5 किलोग्राम है या 5 ग्राम है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और हर एक के यूनिट्स अलग अलग हैं। आपने देखा ना, हम अपना वेट करते हैं किलोग्राम्स में, लेंथ करते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में या इंचेस में, है ना, या किलोमीटर्स में। देन एरिया को अगर हम एरिया देखेंगे तो मीटर स्क्वायर में देखते हैं।
मीटर स्क्वायर भी, सेंटीमीटर स्क्वायर भी, किलोमीटर स्क्वायर भी, मीन्स मीटर्स पीछे स्क्वायर। देन टेम्परेचर को आप केल्विन में, फ़ारेनहीट में, सेल्सियस में। सो आप ये सारी चीज़ें आप जो हम मेजर कर सकते हैं और उसको नंबर्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। देन मेजरमेंट विद हैंड स्पैन। हैंड स्पैन आपने अपना हैंड देखा है, आपके सामने जो भी टेबल हो उसको एक तरफ अपना थंब का एक्सट्रीम पॉइंट और एक तरफ आपकी लिटिल फिंगर का एक्सट्रीम पॉइंट पूरा हैंड खोल कर उसको मेजर करो कि वो कितने हैंड स्पैन्स हैं। देखो ऐसे, ये तो 2 हैंड से कर रहे हैं ना, है ना। आप सिंगल से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, लेकिन एक हैंड को आपने एक ही मानना है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी मेजर विद हैंड स्पैन। हैंड स्पैन अब इसी तरीके से अगर बेटा हम मेजरमेंट को डिफाइन करने लगते हैं तो मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर कर रहे हैं हम किसी चीज़ से, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। अननोन मतलब मुझे नहीं पता मेरे कितने हैंड स्पैन्स आएंगे, ठीक है, लेकिन एक यूनिट पता है कि मेरा एक हैंड स्पैन को, तो मैं एक हैंड को स्केल के ऊपर रख के मेजर कर सकते हैं ना कि मेरा इतना, मेरा एक हाथ का मतलब 12 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी टेबल को मेजर करने लगते हैं, उसका एक एज लेते हैं और उसको हम उसके कॉर्नर से नेक्स्ट कॉर्नर तक उसको टोटल नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स देखते हैं कि मेरे इतने हाथ के बराबर ये टेबल का एज हो गया है। सो जो जिस टेबल को हम मेजर कर रहे थे वो टेबल का जो एज है दैट इज़ अननोन क्वांटिटी। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये ज़रूरी तो नहीं सारी टेबल्स एक बराबर होंगी, है ना। लंबी टेबल है, बड़ी टेबल है, तो आप उसको उस अकॉर्डिंग देखेंगे, बट दैट इज़ अननोन क्वांटिटी तब तक जब तक हम उसको मेजर नहीं करते, ठीक है। और मेजर में भी देखो, अगर मैं उसको मीटर से यूज़ कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ, तो मीटर से मेजर करने में उसके जो यूनिट्स आएंगे, उसके जो नंबर्स आएंगे वो अलग आएंगे। और अगर हम उसको इंचेस से करेंगे तो नंबर अलग आएंगे। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो किसी भी जगह को अगर हम 2 मीटर्स के बराबर मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम उसको सेंटीमीटर्स में लेंगे दैट विल बी 200 सेंटीमीटर्स, है ना। तो यूनिट तो मुझे पता है कि एक यूनिट कितना होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर आपको पता है आपके स्केल में 15 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक आपको पता है ना कितना होता है। सो उतना एक एक करके अगर हम रखते जाएंगे, जैसे मैंने 15 बार एक एक सेंटीमीटर आगे रखते गए, बढ़ते गए, तो वो क्या बन गए, 15 सेंटीमीटर्स। अब 1 मीटर का पता है, 1 मीटर के आगे फिर 1 मीटर, 1 + 1 कितना हो गया, 2 मीटर्स। उन 2 मीटर्स के आगे फिर 1 मीटर, दैट विल बिकम 3 मीटर्स। So in this we are comparing unknown quantity, means क्या यूनिट हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग अननोन है ना, विद अ नोन क्वांटिटी, मीन्स 1 मीटर के हिसाब से ये बेड कितने मीटर का है, ठीक है। सो दिस इज द मेजरमेंट। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट हैंड स्पैन। अब हैंड स्पैन की अगर हम बात करें तो हैंड स्पैन में बेटा बताओ क्या डिसएडवांटेज है। हम हर जगह हम कहें, अच्छा लेट अस सपोज कि आपकी ड्रेस बनानी है, आपने अपनी ड्रेस मेजर करी, आपके वो 7 हैंड्स के बराबर है उसकी लेंथ वो आपके 7 हैंड्स के बराबर है। तो आपने टेलर को कॉल किया और कहा कि 7 हैंड्स के बराबर की ड्रेस आप मेरे नाप की बना दीजिए। सो अब आप जस्ट थिंक अबाउट कि will that dress be of your size? No, it's not possible ना,
बिकॉज आपका हैंड और टेलर का हैंड लगभग डबल के बराबर का फ़र्क है। तो जो 7 हैंड्स आपके हैं वो अगर टेलर बनाने लगेगा तो आपके हैंड से अगर हम कंपेयर करें तो वो लगभग 12 या 13 हैंड्स आपके बन जाएंगे, है ना। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज दैट हैंड स्पैन्स कभी इक्वल नहीं होते हैं किसी के भी। तो हम किसी और एक मतलब ये नहीं है कि एक हैंड स्पैन का मतलब दूसरे पर्सन का भी हैंड स्पैन सेम होगा, बट बच्चे मीटर, इंचेस, सेंटीमीटर्स ये हर जगह सेम है। अगर हम किसी को भी कहें कि आप यहाँ पे ये 10 इंचेस की ड्रेस है तो 10 इंचेस की आप ड्रेस बना दिए, दैट 10 इंचेस विल बी फिक्स्ड, मीन्स वो 10 इंच यहाँ या वहाँ बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट आपने हैंड स्पैन या फुट स्पैन या क्यूबिट होता है बेटा आपके अपने कोहनी से लेके आपका जो हैंड है उसको अगर हम सीधा रखें तो उतना कितना मेजरमेंट होता है। तो बेटा फिज़िकल अगर हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी से कहीं से भी मेजर कर रहे हैं तो वो चेंज बहुत इजीली हो सकता है। किसी की बाजू लंबी, किसी का हैंड लंबा, किसी का हैंड छोटा, तो इस अकॉर्डिंग हम ये नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, एक एडवांटेज ज़रूर है हैंड स्पैन का, क्या है कि अगर हमारे पास कुछ भी मेजर करने को नहीं है तो आप अपने हैंड से ही मेजर कीजिए यहाँ पे, और दूसरी जगह जहाँ आपको बनाना है वहाँ जाके फिर अपने हैंड से ही मेजर करके आप बता सकते हैं दैट अप्रॉक्सीमेटली that will be equal to this, then also it will not be fixed, बिल्कुल बराबर तो नहीं आएगा, it will be approximate, ठीक है। सो जब जहाँ मेजरमेंट के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे आप कुछ तरीके से थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन कर सकते हैं। देन बच्चे we are going to start our we have started our chapter but now we are going to read our chapter, ठीक है। So take out your book and we are going to read it. See, measurement plays an important role in our life. हमारी लाइफ में बहुत important role है measurement का। हम नॉर्मली बात क्या करते हैं, इस रूम की लेंथ क्या है ना, हमें स्कूल जाने में कितना टाइम है या स्कूल से आने में कितना टाइम है, या स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम यहाँ पे भी मेजर हो रहा है। देन हलवा बनाने के लिए कितनी शुगर की ज़रूरत है, नाउ कितनी शुगर, यहाँ पे मेजरमेंट हो रही है शुगर की। देन मेजरमेंट्स आर नेसेसरी टू नो द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। नाउ प्रॉपर मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू लाइफ, मीन्स नॉर्मली जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट देयर, काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम गैस कर लें कि हाँ ये हो सकता है कि 4-5 मीटर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ गैस करके नहीं मेजर कर सकते कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल सपोज माला's टेलर वांट्स 1 मीटर क्लॉथ फॉर हर ड्रेस, माला की ड्रेस बनाने के लिए 1 मीटर क्लॉथ चाहिए। इफ़ द शॉपकीपर गिव्स द क्लॉथ जस्ट बाय गेस कि हो सकता है कि इतना ये 1 मीटर होगा, देन क्या होगा, टेलर के पास पहुंचने के बाद या तो कपड़ा वो कम रह सकता है या वो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इन द फर्स्ट केस ड्रेस वुड नॉट गेट मेड, अगर कम रहा तो ड्रेस नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा हो गया देन क्या होगा, क्लॉथ वेस्ट हो जाएगा। सो दोनों में से दोनों ही कंडीशंस गलत हैं। Hence the shopkeeper correctly measures 1 meter of cloth by scale, उसके पास मीटर स्केल होता है, उससे 1 मीटर मेजरमेंट होगी, फिर वो माला को देगा। Then we can think of many more suitable examples in our daily life. Then you are having do you know as quantities which are measurable are called physical quantities जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी नंबर यूनिट से, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। देन
Suppose we are asked to find the length of a given table and in the absence of any instrument, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, अपने हैंड से उसको मेजर करेंगे. ठीक है. Then we carry out the measurement and make come up with the answer that the length of given table is can be 6 handspan, 7 handspan, कुछ भी है. ठीक है. लेकिन आया क्या, हम बोलेंगे क्या, 6 7, एक तो नंबर होगा और एक पीछे हमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि इतना हैंड स्पैन. तो आपका हैंड स्पैन जितना अभी है उतना कल भी रहेगा, है ना, उतना शाम को भी रहेगा. दैट इज़ फिक्स्ड. देन now if we take a close look at this measurement then it reveals that we have used two things. दो चीज़ें आ गई, एक तो नंबर आ गया 6, then एक fixed known quantity आ गई, that is hand span. The latter is called the unit. जो fixed unit quantity, fixed known quantity होती है, we call it unit. और जो पहला होता है वो नंबर होता है. that number is changing. अगर आप यहाँ पे हैंड स्पैन की जगह कुछ और ले लेंगे तो वो 5 की जगह उसका नंबर फिर चेंज हो जाएगा. ओके. देन वी thus realize that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity. unknown quantity क्या हो गई, वो टेबल जिसका नंबर चेंज हो सकता है. देन known fixed quantity is मीटर और सेंटीमीटर और इंच और हैंड स्पैन और फुट स्पैन जिसको आप यूज़ करेंगे. ओके बेटा. देन वी नीड बोथ द नंबर एज वेल एज द यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन अ प्रॉपर एंड कंप्लीट वे. अगर आपको मेजरमेंट करनी है, किसी भी चीज़ को मेजर करना है, मापना है या नापना है, तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए, नंबर भी और यूनिट भी. ठीक है. और दोनों बहुत प्रॉपर वे में यूज़ की हुई होनी चाहिए. ठीक है जी. देन वी आर कमिंग टू द एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू. नाउ आस्क द स्टूडेंट टू मेजर द विड्थ ऑफ द क्लासरूम डेस्क. अब यहाँ पे आप घर में हो तो आप घर में क्या करेंगे, स्टूडेंट्स तो नहीं लिख सकते. अब यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर. ठीक है. नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर. आप नेम के साथ रिलेशन भी रिलेशन भी लिख सकते हैं, मम्मा पापा दादा दादी भैया दीदी. ठीक है. कुछ भी लिख सकते हैं. एनी 5 पर्सन्स. देन कोई भी टेबल आप लीजिए, डाइनिंग टेबल होगा घर में या बेड साइड ले लीजिए. तो सभी ने अपने हैंड स्पैन से उसको मेजर करना है. ठीक है. और आप ये देखोगे आपके हैंड स्पैन्स कितने ज़्यादा आ जाएंगे और मम्मा और पापा के हैंड स्पैन्स कम होंगे. क्यों? क्योंकि उनका हैंड बड़ा है. ओके. सो ये वाली एक्सरसाइज आपको ये एक्टिविटी आज करनी है और करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखनी है. ठीक है. ओके फाइन. देन कम टू द नेक्स्ट पेज, द लास्ट पेज, दैट इज सी. In such cases, which of the measurement results should then be accepted? कौन सा measurement result accept करना चाहिए, मम्मा वाला hand या पापा वाला hand? कौन सा correct है? So बच्चे correct सभी हैं क्योंकि आपका hand गलत नहीं है, but that hand is of fixed length. ठीक है. So but we cannot say that this bedside is of 10 handspans because if we take the handspan of your father or mother then that will be 7 handspans. ओके. तो हैंडस्पैन कोई फिक्स नहीं है, सभी का हैंड बड़ा छोटा होता है. सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी टेक द फिक्स्ड क्वांटिटीज़ टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 basic physical quantities like length, टाइम एंड मास. सो इसके इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे गए हैं मेजरमेंट के लिए जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं. इंटरनेशनल मतलब जो वर्ल्ड में हर जगह सेम मेजरमेंट यूज़ होती है. मीन्स अगर हम यहाँ देखेंगे तो भी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है. अमेरिका देखेंगे तो भी 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है. ब्रिटेन देखेंगे तो भी, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो भी. मीन्स आप कहीं पे भी चले जाएंगे 1 मीटर मीन्स
100 सेंटीमीटर्स एंड दैट मीटर विल बी दैट मीटर. मीटर स्केल चेंज नहीं होगा. ठीक है, तभी इनके यूनिट्स एसआई यूनिट हमने रख दिए हैं. लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम सेकेंड्स में, मास किलोग्राम्स में. फाइन. So see that, do you know, we now have a standard set or system of units of different physical quantities, and this system which is accepted all over the world, that is known as the international system of units, या उसको हम short name में क्या बोलेंगे, SI unit, international system of units, that is SI units. Now you have to, this is your homework, that you have to do the activity. You have to learn the SI units of length, time and mass, and you have to learn the definition of measurement. Okay, now these are the this is the homework, and do this activity in your practical notebook also. All the best. Okay, then bye.